पर्यटन राजधानी कांगड़ा में पर्यटकों के लिए नई संभावनाएं तराशी जा रही हैं। पर्यटन विभाग अब पौंग झील को वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार अगले हफ्ते तक पौंग झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स ही नहीं, झील के आसपास अन्य आकर्षक गतिविधियों की संभावनाओं पर भी काम चल रहा है। इसके लिए एडीबी की टीम अगले सप्ताह पौंग का निरीक्षण करेगी, ताकि पर्यटकों के लिए ढांचागत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके। पर्यटन विभाग के मुताबिक एडीबी परियोजना के तहत लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ढांचा अब तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाया है। विभाग अब उस ढांचे के बेहतर उपयोग और पर्यटन केंद्रों को दोबारा शुरू करने की दिशा में भी काम करेगा। अधिकारियों का कहना है कि वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स संस्थान से आवश्यक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा रही है और सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही अगले हफ्ते तक गतिविधियां पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएंगी। पौंग बांध एक बड़ा डेस्टिनेशन है, वहाँ पर लगातार जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। अभी इस साइट पर किस तरह के काम हो रहे हैं और अभी एक एडीबी की जो टीम है उसका वहाँ पे विजिट भी जो है प्रपोज्ड है, कब ये विजिट होगा और क्या कुछ इसमें जो है वो रहने वाला है? पौंग लेक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है और रामसर साइट भी है, ये इको सेंसिटिव एरिया है और उसको ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। अभी हमारे पास उस एरिया में टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो है वो ऑपरेट करती है और उसके अलावा एबीमास के रीजनल वाटर स्पोर्ट्स सेंटर में एक ऑपरेटर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटी सोसाइटी है जो उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में है, उसके थ्रू एक ऑपरेटर को सिलेक्ट करके वहाँ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करवाई जानी है। लगभग सारी टेक्निकल कमेटी द्वारा जो अप्रूवल दी जानी थी वो दी जा चुकी है। सिर्फ ऑपरेटर द्वारा एक इंश्योरेंस जो कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसमें 5 लाख की इंश्योरेंस पर क्लाइंट की जानी अनिवार्य होती है, वो एक डॉक्यूमेंट सबमिट होना है। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे साथ हो जाएगी और उसके बाद उसको कमर्शियली जो है वहाँ ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो अभी जो है वो हमारे पास 2 ऑपरेटर्स, उसमें एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और एक जो है वो अभिमास के थोड़े से एरिया में जो वाटर स्पोर्ट्स सोसाइटी की तरफ से अलाउड और सिलेक्टेड जो है वो ऑपरेटर है, वही वहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए उनको इजाज़त रहेगी। साथ में क्योंकि पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि 77 स्पीशीज़ जो हैं वो पूरे इंडिया में जो पाए जाते हैं उसमें 54 स्पीशीज़ जो हैं वो इसी एरिया में मिलते हैं, जिसमें कि बहुत सारे जो साइबेरियन क्रेन्स हैं और उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वो अभी सर्दियों में आना शुरू हो जाते हैं और लगभग 4 महीने की जो एक तरह से फौना रिच जो एक कल्चर वहाँ पे बनता है उसको वर्ल्ड ओवर जो है कमर्शलाइज करने का, उसको कैपिटलाइज करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल वहाँ देख रहे हैं। और उसके चलते बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी भी अपने लेवल पे प्लान कर रही है। अभी जोनेशन जो है, जोन जितने भी बनाए हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने की कवायद वहाँ उनकी तरफ से चल रही है, तो उसमें भी आगे एक्टिविटीज़ जोन वाइज हम प्लान करेंगे। साथ में जितने भी एडीबी फंडेड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, लगभग 8.5 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे बना जो अभी तक अनयूटिलाइज पड़ा था, उसको भी यूटिलाइज करने के लिए जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी और जितना भी बाकी जैसे टीआरसी टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर जो पौंग लेक के पास बना है उसको भी फंक्शन करने के लिए आगे विचार चल रहा है। एडीबी की टीम के कंसल्टेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट वीक का उनको शेड्यूल्ड विजिट है और उम्मीद कर रहे हैं कि सॉफ्ट और हार्ड कंपोनेंट्स, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जितने भी सॉफ्ट कंपोनेंट जिसमें कि इक्विपमेंट जो भी इंट्रोड्यूस करने हैं लेक में, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी की हेल्प से जो है वो हम एक प्लान करेंगे और उसके तहत जो है वहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट को जो एक इको सेंसिटिविटी को देखते हुए और वहाँ पे फुटफॉल देखते हुए उसको प्लान किया जाएगा कि किस एरिया में किस तरह से पोटेंशियल को देखते हुए
डाइवर्सिटी को देखते हुए लोगों को, टूरिस्ट को वहाँ लेकर के जाना है और जितनी भी बर्डिंग एक्सपीरियंस वहाँ का है वो देना है और इसको जो है वो हमने एक तरह से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से जिनेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।